मेरे अजीजों, हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं वो एक शख्स था जिसकी माँ आया करती थी बच्चे को तौबा तिल्ला करा दे, बच्चा नहीं मानता था। हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह के हाथ खड़े हो गए। मेरे अजीजों अल्लाह अकबर, गालिबन मूसा अलैहि सलाम का ज़माना है, हाथ खड़े हो गए, अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों बच्चा न माना, अल्लाह अकबर। हाँ, हसन बसीर रहमतुल्लाह अलैह का ज़माना है, वो नौजवान न माना, मौत आ गई, मौत आ गई, मौत आ गई। मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, फिर एहसास हो गया जब आखिरी सांस से अटक अटक के आ रही थी, अपनी माँ को कहने लगा अम्मा मेरे से वादा कर, मेरे मरने के बाद 3 काम करेगी। उन्होंने कहा क्या बेटे, जिंदगी में तो सारी मनवाई, मेरी कोई नहीं माननी, अब क्या? अम्मा पहला काम करियो, आज उसे मेरे रोने पे तरस नहीं आ रहा, गिड़गिड़ाने पे तरस नहीं आ रहा। अम्मा पहला काम करियो, जब मैं मर जाऊं तो अपने गले से दुपट्टा निकाल कर मेरे गले में डाल के इस वेड़े में घसीटियो, और हो सके तो अल्मा जान मुझे गलियों में घसीटियो। दुनिया पूछे इसे क्यों घसीट रही, कह देना ये खुदा का नाफरमान है। मौत के ऊपर डर गया। ऐ मेरी अम्मा, जब मैं मर जाऊं मेरी कब्र पर आकर अम्मा सारा जहान चला जावे, अम्मा चुपके से मेरी कब्र पे आकर थोड़ा सा रोक के दिखा दियो, क्या पता माँ की ममता पर अल्लाह को प्यार आ जाए। बस इतना कहना था, सांसें निकल गई। हाय हाय। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर कहते हैं माँ ने गले से पट्टा उतारा, दुपट्टा उतारा, अल्लाह अकबर, और बच्चे के गले में डालकर बल देना शुरू हुए। कमरे के कोने कोने से आवाज आई, छोड़ दे से बल न दे, या आखिरी वक्त में मैं अल्लाह से दोस्ती लगा के चला गया। फिर अल्लाह को बताओ, या अल्लाह मेरे बस के अंदर कोई नहीं, अल्लाह आप मुझे कैसे अजाब देंगे? अल्लाह नहीं, हम अल्लाह की कसम खाओ, एक हमने हस्ती की ज़ियारत की जिसका नाम मेरा अजीज़ हज़रत मूसा खान अलबाज़ी रूहानी था। अल्लाह ने मुझे तिरमिज़ी शरीफ शुमाइल तिरमिज़ी की आखिरी हदीस तक उनसे पढ़ने का अल्लाह ने मुझे मौका अता फरमाया। रात को जब तक 9-10 बजे लेके बैठा करते थे। फिर मेरे अजीज़ों जब हदीस पाक का दर ख़त्म होता, समझाने का वक़्त ख़त्म होता, 93-94 की बात है, फिर मूसा खां यूँ करके हाथ उठा लेते, अल्लाह ये नबी के मेहमान है, इन्हें यूँ दे दे, इन्हें यूँ दे दे, इन्हें आलिम बना, इन्हें फाजिल बना, इन्हें मुत्तकी बना, तक़वे परहेज़गार बना। फिर रोने लग जाते, कहते अल्लाह तुझे देना पड़ेगा, मैं तुझे कह रहा हूँ अल्लाह तू इन्हें दे, अल्लाह तू इन्हें क्यों नहीं देता? अल्लाह मैं तेरे से लेके दूंगा, अल्लाह मैं उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक तू इन्हें नहीं देगा। रब्बे काबा की कसम है मेरे अजीज़ों, मांगने का अंदाज़ होता है, कोई उंगलियाँ चटखा चटखा के मालिक को मनाता है, कोई सजदों में रो रो के मालिक को मनाता है। नारे तकबीर, अज़मत कुरान जिंदाबाद, अज़मत कुरान जिंदाबाद, शान मुस्तफा अब्दुल सदीकी। जब दुनिया के अंदर अल्लाह के सामने बैठेंगे, कभी उंगलियां, कभी मुंह, कभी कहेंगे अभी आ रहा हूं, अल्लाह फरमाओ ढोंगी चल यहां से भाग, अल्लाह अकबर, तेरी मेरे यहाँ जगह कोई नहीं, निकल। जो खुदा के घर में यूं आया, जिसने अल्लाह अकबर का जिस्म में कब-कबाहट आ गई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन का, और इसके पढ़ने का उसे एहसास हुआ कि मैं सुना रहा हूँ वो सुन रहे हैं, रुकू तक यूँ हो गया। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह अकबर, फरिश्तों देखो, अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, खून रेज़ी करता तो देखा था, आज देखो मेरे आगे कैसे अपनी गर्दन झुका के खड़ा हुआ है। क्या रहा? जब बंदे का प्यार अल्लाह से बढ़ा तो यूँ करके रुकू के अंदर चला गया, सुबहान रब्बिल अज़ीम। अल्लाह कहते हैं देखो देखो मेरा और करीब आ गया। पहले कुर्सी पे बैठ के कहता है यार तेरी मेहरबानी, और जांदी कर, फिर करीब आके कहता है तेरी दाढ़ी को हाथ, सख्त पत्थर से पत्थर दिन नरम हो जाता है। 6 बंदे कहते हैं अल्लाह जांदी कर, बंदे जांदी कर। जब यूँ करके फिर उठा और दौड़ के अल्लाह अकबर सजदे में पड़ गया। है जब बंदा किसी के पैर पकड़ता है बस बस यार अखीर होगी, जब बंदा खुदा के पैरों में सर रखता है अल्लाह फरमाता है बस बस अखीर हो गई। फिर 7वां आसमान के फरिश्ते गवाह बन जाते हैं, सिफारशी बन, अल्लाह दे देना, अब तो इसने अपना सब कुछ गिरा के तेरे कदमों पे लुटा दिया। अल्लाह फरमाते इसको को सजदे से सर उठा, दामन तू पसार के बैठ जा, मुझे मेरी किबरियाई की कसम है मैं तुझे दूंगा, मुझे देने में मजा आएगा, आज तुझे अपनी झोली में लेने में मजा आएगा। दो यार बनाओ काम आवेंगे, 2 यार बनाओ। अब्दुल हन्नान से यारी खोखली, मुलाजिम हुसैन साहब से एक दीन की निस्बत से यारी बना, दिल के अंदर खोट आ गया खोखली, भाई अशरफ से यारी खोखली, 2 यार बना, एक अलमारी में पड़ा हुआ अल्लाह का कुरान और ये दूसरा बिछा हुआ मुसल्ला, इनसे यारी बना। और ये दोनों यार रात की तन्हाई में तेरे से ऐसे ऐसे बातें करेंगे जैसे महबूब मुहिब से बात करता है, जैसे माशूक आशिक से बात करता है। एक रात के अंधेरे में खुदा को कुरान पढ़ के सुना, और एक रात के अंधेरे में मुसल्ले पे थोड़ी देर बैठ के दिखा। रब्बे काबा की कसम है, दुनिया के काम तो दूर की बात है, क़यामत का दिन होगा, एक यार तेरे सज्जे होगा, एक यार तेरे खब्बे होगा, ये हुजूर के हौज़े कौसर से तुझे पानी पिलाते हुए, शफाअत के झंडे का साया दिलाते हुए, मालिक के कायनात के दरबार से कामयाबी का परवाना दिलाते हुए, ये दोनों यार तेरा हाथ पकड़ के अल्लाह की कसम जन्नत की चौखट पार करवा के आ जाएंगे। 2 यार
मौलवी जी मुझे पढ़ना नहीं आता, देखना तो आता है, पता है कहाँ पढ़ा हुआ है, क्या करूं? पर मैं रोजाना वुजू कर, नमाज पढ़े, वुजू करने के बाद कुरान पाक अदब के साथ ले ले। यहाँ बोसा यहाँ फिर सीने से लगा कि अल्लाह साइंस तूने पढ़ा दी, अलजबरा तूने पढ़ाई, फिजिक्स बायोजाया तूने पढ़ा दी, ना पढ़ सका तेरा कुरान ना पढ़ सका। ए अल्लाह 7 साल के बच्चे के, अल्लाह आंखों वाले अंधों को अल्लाह तूने रहम फरमाया, अल्लाह उन्हें कुरान पढ़ा दिया, मुझे भी कुरान पढ़ा दे। रब्बे अकबर की कसम, अगर मालिक को प्यार आ गया दुनिया में कुरान का वारिस बनाएगा। अगर इसी मोहब्बत दर्दमंदाना अंदाज में मौत आ गई तो क़यामत के दिन उम्मीद है अपने अर्श का साया भी देगा, कुरान के वारसों के साथ खड़ा फरमाएगा। एक मुसल्ले से यारी लगा, यार से यारी औखे वेले में भाग जाएगा, मुसल्ले से यारी लगा, अल्लाह अकबर औखे वेले में काम आएगा। फिर इस यारी को मजबूत करने के लिए, इस यारी में टांका फिट करने के लिए रोजाना 2 रकात सलातुल हाजत का मामूल बना ले। मालमूल से माने ना माने, बंदा सजदे में सर रखे अल्लाह फौरन मान जाता। 3 खुदा के वली हरम में शफीक बल्कि रहमतुल्लाह अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह, मालिक बिन दिनार बैठे हुए, तीनों आपस में लगे हुए बहस करने। बड़े बड़े अब्दाल थे, मुफ्ती थे, अल्लाह कैसे मानता है बंदे से। एक ने कहा मांगते मांगते आंखों में से अरका आंसू निकल आए, मान जाएगा। एक कहने लगा नहीं नहीं नहीं, अगर रोंगटे खड़े हो जाए रोते हुए मान जाएगा। तीसरा कहने लगा नहीं, सच्चे दिल से बुला वो मान जाएगा। तीनों की बहस हो रही, कौन किसकी मानने। वो कहने मैंने किताबों में, वो कह मैंने किताबों में। बड़े से यूं सुना, एक बोबो बैठी थी कमरे में, सामने बैठी हुई थी, कहाँ? बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, कोने में। बोबो जानो कौन है? एक थी घर में बोबो, जो अब्बा को देख के घर में कहती थी माशाअल्लाह आ गया, रोटी पानी खाई नहीं खाई। जो बच्चों को सोने से पहले कहती थी दी इन्हें नमाज तो पढ़ा दे। जो अम्मा तस्बीह के दानों में मेहराब के अंदर मक्का मदीना दिखाया करती थी, मुसल्ले के नीचे से गुड़ की डली, ए बच्चे मुझे सूरह फातिहा सुनाइए, मैं तुझे गुड़ दूंगी। जा मुझे 4 अन्ने की 25 टाफियां ला दे, अन्ने की मिले करती थी। जेब में रखी थी, ना पहले कलमा सुना अम्मा अन्ना दे, ना पहले मुझे दुरूद शरीफ सुना। ये घर के अंदर वो प्रोफेसर था जो मुसल्ले पर तैयार, माँ की गोद में तैयार हुआ, यूनिवर्सिटी में तैयार नहीं हुआ था। ये प्रोफेसर तुम्हें पढ़ाकर अमेरिका बरतानिया का रास्ता दिखाएगा। वो बाबू ऐसी उस्तानी थी, प्रिंसिपल थी, वो तुम्हें खुदा की कसम पढ़ाया करती थी, सीधा जन्नतुल फिरदौस का रास्ता दिखाया करती थी। वो बोबो घर में हुआ करती थी, जो हंडिया के अंदर चमचा चलाते हुए शोर हुआ था, बाज आया मना करा करती थी। हंडिया के किनारे को यूं डंडी मारा करते थे कि तुझे तमीज कोई नहीं, अपने हाथ पे मार, कतरा दूध का गिर जाता। हमारे एक गवाला आया करता था, दूध बेचने वाला, मुझे बड़ा अच्छा याद है। बचपन के अंदर दूध देते हुए थोड़ा सा 2-4 कतरे रुड़ गए, उसने गडवा छोड़ दिया, पहले यूं करके अपने सिर पे मलने लग गया। कहने लगा ये अल्लाह का नूर है, इस नूर की कदर करो तो नूर अला नूर हो जाएंगे। इस नूर की कदर, जो रिज़्क़ की कदर नहीं करता अल्लाह उसकी कदर कोई नहीं करता है। जब चबड़ चबड़ करना शुरू कर दिया, बगैर हाथ धोए खाना शुरू कर दिया, और बगैर हाथ धोए बाथरूम में से निकली सीधी बावर्ची खाने में। बाथरूम की दुनिया और बावर्ची खाने की दुनिया और। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, गुफ़रानक, वहाँ का मिजाज और यहाँ का बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, बिस्मिल्लाह अव्वल वल आखिर, अल्लाहुम्मा तिमना तामना। ये मिजाज और है। किसने कह दिया बावर्ची खाना और बाथरूम इकट्ठा होता है? न माँ रही, न घर में अंदर दस्तरखान रहा, न दस्तरखान बिछाने वाली रही, न रोटियों को टुकड़े तोड़ तोड़ कर 4 हिस्सों में तकसीम कर कर बांटने वाली बहन रही, न उंगलियों से सालन चाट कर प्लेट साफ करने वाला, हुक्म करने वाला अब्बा रहा, न अल्लाहु अकबर लकड़ियाँ चुग चुग कर अल्लाहु अकबर। पहले माँ अपने बच्चे के अंदर की तहारत का, पाकीज़गी का इतना ख्याल किया करती थी। अगर जंगल से लकड़ियाँ काट के लाती, पहले उन्हें धो के सुखाया करती कि चिड़िया की बीठ पड़ गई, लकड़ी नापाक हो जाएगी, खाने वाले का मिजाज नापाकी की तरफ चला जाएगा। ये बोबो थी घर में, जो सुबह सुबह कमरे में झांका नहीं करती थी, न पंखे की डंडी, न लाठी, न जुत्ती उठाया करती थी, बल्कि उसके बुठाने का अंदाज अल्लाह अकबर, गाली दे के नहीं, अल्लाह तेरी उम्र करे, जा मेरे बेटे 5 मिनट रह गए नमाज में, ले रोशनी हो गई, ले सूरज निकल गया, अल्लाह नाराज होगा। यकीन जानो घर के अंदर चिड़ियाँ छतों पे ची ची करती थी, और घर के अफराद घर के अंदर कुरान की तिलावत से ची ची किया करते थे। खुदा को उनको देख भाई भी तरस आता था, कुरान पढ़ने वालों को भी देख के तरस आता था। सूरह यासीन की तिलावत है, खत्म होने से पहले अल्लाह सारे दिल के रिज़्क़ का इंतजाम फरमा देता था। अब तो धक्के खा खा के रोडों पे मर गए, सुबह से लेकर शाम तक जुत्ती रगड़ रगड़ के मर गए, 2 रोटियों का हुसूल नहीं हो रहा। पहले तो सूरह यासीन और इशराक के नवल पढ़ने पर अल्लाह 24 घंटे की रोटियों का वादा करता था। जब खुदा के वादों का यकीन नहीं होगा, दुनिया के वादों पर यकीन करोगे, ऐसे मार पड़ेगी जैसे आपको मुझे सारा दिन बाजार के अंदर मार पड़ती है। जब अल्लाह के वादों पर मेरे अजीज़ो यकीन हो जाएगा, फरमाया ला नसअलुका रिज़्क़ा नहनु नरज़ुकुक, ऐ मेरा बंदा आसमानों में छुप जा, जमीन में गड़ जा, टोए खोद के गड़े खोद के दफन हो जा। तेरे मुकद्दर का रिज़्क़ न तेरी माँ नहीं खा सकती, तेरे भाई नहीं खा सकता, जहां भी जाएगा नवाला रोटी का वहीं तेरे मुंह के अंदर आएगा। मेरा अल्लाह के वादों पर यकीन उठ गया आज बंदों का। तुम हो कुछ नहीं,
एक दिन समझाया, 2 दिन समझाया, 3 दिन समझाया, 4-5 दिन समझाया। जब बंदे की समझ में ना आया कि यार इसे तो किसी की नज़र लग गई, किसके बकावे में आ गया। अम्मा कह रही तय समझा, मैं तो समझा समझा के थक गया। अब्बा कहता चाचे को यार तू मेरे मुंह ना लग, ना 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 तो तू समझा। अल्लाह भी कुरान में कहता है नबियों के जरिए तुम्हें समझाया, आरे चलवा के तुम्हें समझाया, पत्थर नबियों के जिस्मों से पड़वा कर मैंने समझाया, खून के फवारे निकलवा कर मैंने समझाया कि जिस चीज़ के लिए मार खाए जा रहे हैं ये चीज़ आम है, और जिस चीज़ के पीछे तुम इसको छोड़ रहे हो। मैं कुरान में कह रहा हूँ अमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, धोखा है ना, इसके पीछे चल, ये मरवावेगी, मरने से पहले तेरा कफल तेरे से छीनेगी, तेरा मुंह तेरे किबले की तरफ से मोड़ देगी। इस दुनिया के पीछे मत भाग, ये अल्लाह अकबर तेरे भाइयों को जनाजा पढ़ने से रोक देगी, इसके पीछे ना भाग। तू बीमार हो के अस्पताल पड़ेगा, अगर इस दुनिया की मोहब्बत में मुजम्मत न की, तेरी बहन भी तेरा पता पूछने नहीं आएगी। अल्लाह अकबर, तेरी जिंदगी में तेरी बीवी तेरे से तलाक लेकर चली जाएगी। अल्लाह अकबर, तेरे बच्चे भागेंगे तेरे सामने, कहेंगे इससे अच्छा तब्बा तेरे घर में पैदा ना होता, तुम मरेगा 50,000 पाकिस्तान भेजेंगे, तेरे बच्चे तेरे जनाजे को कंधा भी देने नहीं आएंगे ना। इसके पीछे जिसके पीछे अपने बच्चे को सऊदीया भेज दिया, भेजो, अपने बच्चे को दुबई भेज दिया, भेजो। कुल इल्काना बाउकुम वबनाकुम, पहले मेरी मोहब्बत कामिल हो, बस तीर पर चढ़ा, नेज़े पे चढ़ा दूं, तीरों की बारिश करवा दूं, तलवारों से टुकड़े करवा दूं। ए मेरा बंदा, रत्ती बराबर भी तेरी मेरी मोहब्बत में फर्क ना आना चाहिए। जब तेरा मेरा प्यार गूढ़ा हो जाएगा, तेरा मेरा प्यार बढ़ जाएगा, आंख कहेगी अल्लाह से मोहब्बत, कान कहेगा अल्लाह से मोहब्बत, दिल दिमाग कहेगा अल्लाह से मोहब्बत, पैर चल के अल्लाह के घर की तरफ आएंगे, फिर मेरी इजाजत है। बाप से भी कर ले, माँ से भी कर ले, औलाद से भी कर ले, जोरू से भी कर ले, पोते पोतियों से भी कर ले, माल से भी कर ले, जहान से भी कर ले, जुबान से भी कर ले, कौम से भी कर ले, लेकिन मेरी मोहब्बत के बाद कौम की मोहब्बत पर मेरी मोहब्बत ना छोड़ना। और बेजा चाहती कोई गल नहीं, कौम की मोहब्बत हो, बेटी की मोहब्बत, शादी है, रुखसती का वक्त है, बारात आई बैठी, अजी जुम्मा नहीं पढ़ना और तो जुम्मे की पढ़ी, इज्जत का मामला। अल्लाह की कसम ये इज्जत आज जाए कल वापिस आ जाएगी। जिस इज्जत को बचाने के लिए तुझे नमाज की दावत दे रही है, अल्लाह अकबर, कुल हाज़ी सबीली अदउ इलल्लाह अला बसीरा, ये चकवाल से आया मेरा यार बैठा, अल्लाह अकबर, ये सारी जमात तकरीबन मखलूत या चकवाल से आई। अल्लाह अकबर, भाई साहब साहब हाफिज साहब कहाँ से आए हुए बैठे हैं, ये कह रहे अदउ इलल्लाह, मेरा हबीब अल्लाह अकबर। हाजी मौलाना मोहम्मद इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का आखिरी वक्त आया, जिसम घुल गया उम्मत के गम में, रो रहे मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह पास बैठे थे। हाजी जी मौत का गम का नहीं, आखिरत की फिक्र का नहीं, अल्लाह के सामने खड़े होने का डर, फिर क्यों रोए? हाय रो के फरमाया पता नहीं मेरे जाने के बाद ये काम उठेगा कि बैठ जाएगा, ये गम खाया जा रहा, ये गम खाए। मौलाना उबैदुल्लाह कहते मैंने तसल्लियाँ कराई, इलियास रहमतुल्लाह रात का वक़्त है, होके भर भर के रो रहे हैं, सारे घर वाले परेशान हैं, तसल्लियाँ दे रहे हैं, नबियों की तुझे बशारत मिली, सहाबा की तुझे बशारत मिली। किसने यार के पीछे डंडे खाए, तूने खुदा की मोहब्बत में डंडे खाए, थप्पड़ मार मार के तेरे मुंह लाल की, अल्लाह की मोहब्बत में घर से बेघर हुआ। हुक्का खुद भर के ले जाया करता था वो लोगों, हुक्का भी पियो पैसे भी लो, लेकिन काम बाजार का ना करो, काम खुदा का करो। मौलाना उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हाजी साहब आप ये बताओ, ये काम जो आपने किया है ये काम नबियों वाला कि नबियों वाला कोई नहीं? हाजी इलियास ने यूं आंखें खोली, फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह ये काम नबियों वाला है। हाजी उबैदुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे मौलाना फिक्र क्यों करते हो, नबी आके चले गए, काम क़यामत तक बाकी रहा, आप भी आके चले जाओगे, अल्लाह इस काम की हकीकत को क़यामत की सुबह तक बाकी रखेगा। इस काम को उठाने वाले अगर कस्बे गुजरात वाले ना हुए, अल्लाह चकवाल वालों को खड़ा कर देगा, पाकिस्तान वालों ने हाथ खड़े कर दिए, अल्लाह फरांसीसी चाइना को खड़ा कर देगा, हबशियों को खड़ा कर देगा। कहाँ सफाई, कहाँ सुथराई, कहाँ अल्लाह अकबर बेड, कहाँ हीटर, गाड़ियों में हीटर, बेड में हीटर, बावर्ची खाने में हीटर, लेकिन सारी सहूलतों को छोड़कर कस्बे की इस मस्जिद के अंदर बैठे, जब वुजू का पानी का मेरे अजीजों ना किस इंतजाम है, किस लिए आए? रब्बी अल्लाह, इसलिए आए कि रब तुम्हारे से भी राजी हो जाए, रब हमारे से राजी हो जाए। ओ लोगों, हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अगर अपने हक में सिफारिशी बनाना चाहते हो, अल्लाह अच्छा सुन लो, बच्चा घर से गया, अब्बा घर पे आ गया, कहाँ है? अब्बा कमरे में बैठा, जब बच्चा हाथ घर आएगा, कहाँ गया था? अम्मी कहेगी शोर खबरदार, मैंने से भेजा था, क्यों लड़ रहे हो? मैंने भेजा था।
है जब फरमाया क़यामत के दिन तुम्हारे अमाल तुलेंगे, पुलसराज से गुजरोगे, पुलसराज से गुजरोगे, अमाल नामा हाथ में पकड़ाया जाएगा तो अल्लाह अकबर, फरिश्ते तुम्हें यूँ गुरेगे, मैं आऊँगा खबरदार मेरे लिए आया था, अल्लाह ने इसे मेरे काम के लिए भेजा था, अल्लाह अकबर तुम मेरे काम के लिए आए थे, अल्लाह का हुक्म लेके पैगाम पूरी दुनिया में लेके आए थे, पे पुलसराज पे मैं तुम्हारा वारिस, हौज़े कौसर पे मैं तुम्हारा वारिस, अल्लाह अकबर नाम अमाल तुलेंगे, मैं तुम्हारा वारिस हूँ, अल्लाह अकबर जब तक हाथ पकड़ के जन्नत नहीं पहुँचा दूंगा। बच्चा भटके, हालांकि घर का पता हो वो घर है लेकिन रास्ता नहीं आता, माँ बाप रास्ता बता कर ले जाते हैं, मैं भी तुम्हें रास्ता बताऊंगा नहीं बल्कि हाथ पकड़ के जन्नतुल फिरदौस में ले जाऊंगा। वादा है मेरा, वादा कह दो अल्लाह का वादा हक, नबी का वादा हक, जिब्राइल जो वादे लेके आए वो हक, दुनिया के वादे, दुनिया के इरादे खोखले, अल्लाह का वादा सच्चा। अल्लाहु अकबर, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। या अल्लाह ये वादे कैसे पूरे होंगे? अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मस्सादिक़ीन, ऐ लोगो जो ईमान लाए अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। अब फैसला आपने करना है, सच्चा आपको कौन नजर आ रहा है? ये पगड़ी वाले, टोपी वाले, ये कंधे पर सामान उठाओ को के बाहर इनका माहौल कुछ और है हमारा, लेकिन यहाँ तो वादा सच्चा है। ये मिंबर वाले, ये कुरान वाले, ये हदीस वाले, अल्लाह अकबर, जो सच की हिमायत नहीं कर, झूठ की हिमायत नहीं करते बल्कि झूठ की मुजम्मत करते, अल्लाह इनसे कर, इनके साथ हो जाओ। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, आज ज़िंदगी के अंदर जो हालात हमारे मुखालिफ हैं, वजह यह है कि इंसान अल्लाह के फैसलों पर, आज अल्लाह के फैसलों से टक्कर ले रहा है। बेटी पैदा हो जाए, क्यों ही बेटा होता, अल्लाह के फैसले से टक्कर। नानू कसम ना बैना, अल्लाह कुरान में कह रहा है हमारी तकसीम है, किसी को ज़्यादा दे दिया, किसी को थोड़ा, इसे क्यों दे दिया। हाँ हाँ, होल सेल काम कर रहे थे, गाड़ियों की चमक बाहर, पैसा जेब में, राडो घड़ियाँ हाथ में, मोबाइल पास था, गुजरने वाला गुजरा, कह रहा वाह माल का, जब तकदीर तकसीम हो रही थी तो मैं कहाँ था, यूँ कहा। सियाना आदमी पास खड़ा था, अस्पताल पकड़ के ले गया, जन्नत वार्ड में किसी की टांग नहीं, किसी की बाँह नहीं, किसी का चेहरा नहीं, किसी का नाक नहीं। कहने लगे या अल्लाह जब ये तकसीम हो रही थी तो इस वक्त ये कहाँ था। फौरन सजदे में गिर गया, कहने लगा अल्लाह जिस हाल में रखे अच्छा रखता है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बास बादल मौत, मरने के बाद उठना। जो मेरे अजीज़ो ज़ुबान से कहते हैं ए जहाँ मिठा अगला कह डिठा, खुदाए पाक की कसम ये नबी और खुदा कुरान के साथ कुफर कर रहे हैं। अच्छी बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, और मरने के बाद जी उठना। आ जाओ, ये फिक्री दावत है, ये अमली दावत है, ये रूहानी दावत है, ये नबवी दावत है, ये अल्लाह का पैगाम बंदों के जरिए बंदों तक पहुंच रहा है। कुरान और हदीस की ये फैक्ट्रियां हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियों में चप्पल, तुम्हारी फैक्ट्रियों में जूते, तुम्हारी फैक्ट्रियों में कपड़े तैयार होते हैं। इन फैक्ट्रियों के अंदर कुरान के वारिस और जन्नत के मेहमान तैयार होते हैं। मार्केट में चले जाओ, जूतों वाली दुकान पर, हाँ भाई, वो पूछता है आपको कैसा जूता चाहिए, आपको कैसा जूता चाहिए, कोहाटी चाहिए, पिशावरी चाहिए, पिशावर नहीं, कस्बे में मिलेगा, कोहाटी नहीं, यहाँ मिलेगा। खाने की दुकान पर चले जाओ, बन्नू की पुलाव है, कश्मीरी पुलाव है, शवारमा है, कश्मीरी चाय पीने के लिए हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। जर्सिया स्वेटर लेने जाओ, हर चीज़ यहाँ मुयस्सर। लेकिन कहीं आपको मेरे अजीज़ों, आपको किसी दुकान के ऊपर ऐसा नजर आया, कोई ऐसा बोर्ड, आ जाओ अल्लाह का बंदा बनाने के लिए सारी सहूलतें यहाँ मिलेंगी। अल्लाह से करीब होने के लिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन रहमत के नीचे आने के लिए, आपके दामन रहमत में आने के लिए हर चीज़ आपको यहाँ दस्तयाब है। इसके लिए अम्मा ने, अब्बा ने, बहनों ने, भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, सब ने हाथ उठाकर ना ना ये चीज़ हमारे पे, इसकी तो फैक्ट्री का हमने सोचा ही नहीं। मेरे मोहतरम दोस्त बुजुर्गों, मौलवी मुलाजिम हुसैन का ये मदरसा, अल्लाह अकबर, ये मदरसा मेरे अजीज़ों, जामिया हुसैनिया कस्बा गुजरात, सही, जिसके अंदर ज़ेर तालीम तलबा व तालबा 200 हुजूर के मेहमान, 60 तलबा तालबात रिहायशी, कहाँ कहाँ से आए, इनकी रोटी इनके ज़िम्मे है, इनके ज़िम्मे नहीं तुम्हारे ज़िम्मे। ख़त्म बुखारी शरीफ जो पूरी आलमा बनेंगी, 2 तालिबात हैं, हफ़ाज़ तलबा वफ़ाक़ मदारिस वाले 7 हैं, हाफ़ज़ा तलबा वफ़ाक़ से 2 हैं, माना ख़र्चा तकरीबन 2 लाख रुपया है। अल्लाह, ये मैंने जो वादे अल्लाह के सच बताए, अल्लाह से करीब होने के हैं, अल्लाह से मैं करीब हो जाइए। तीन अल्लाह के वली बैठे हुए थे, बात शायद पहले भी क्यों भूल गया। तीनों कह रहे थे बंदा अल्लाह के करीब और अल्लाह बंदे के करीब कैसे होता है। एक ने कहा आंसू निकाले, दूसरे ने कहा रोंगटे खड़े हो जाए, तीसरे कहना नहीं पक्की तौबा करे। वो बोबो बैठी थी कोने में, हसन बसरी कहने लगा राबिया क्या हुआ, कहा एक मसले में उलझ गए बताइए। कहते वो अपने मसलों में उलझ जा रहा है, मुझे तो यार से मुलाकात करने में क्यों रोकता है। उन्होंने कहा यार राबिया अपने इतिहास से पूछ के बता, आज मसला बन गया, ये मसला तेरा यार ही हल कर सकता है। कहा क्या मसला, कहा तौबा कैसे कबूल होती है। कहा तूने कैसे जाना,
तूने कैसे जांचा? कहाँ आंसू निकले, रोंगटे खड़े हों। एक ने कहा नहीं नहीं पक्की तौबा कबूल करे। कहा अच्छा पूछ के बताती हूँ। आसमान की तरफ यूं निगाह की, कुछ हंसी कुछ मुस्कुराई। कहा हसन बसरी, अल्लाह अकबर, खुदा के बंदों को इतना दूर कर दिया। अगर रो रो के थक जाए, उसकी आंख में आंसू ना आए तो क्या वो नहीं सुनता? अगर उसके जिस्म पे बाल ही नहीं तो क्या रोंगटे खड़े हो ना सुनता? थोड़े अंदर झांक के देखा पक्की करी कि सच्ची करी? कहा हमारी छोड़, वो क्या कहता है? क्या कस्बे वालों से जाके कह दो बंदा मुँह से कि अल्लाह माफ़ कर दे, होंठ बाद में जुड़ते हैं, पहले अल्लाह सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। इतना अल्लाह प्यार करे।